हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कर्म कारक के बारे में। कर्म कारक हमारा कारक का दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार था हमारा कर्ता कारक, जिसमें हमने पढ़ा था वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और दूसरा है हमारा कर्म कारक। तो आइए शुरू करते हैं कर्म कारक की परिभाषा लिखना। वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो ये हमारा है कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक जो हमारा होता है वो कारक का दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार हमारा कर्ता कारक और दूसरा है कर्म कारक। तो कर्म कारक वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अब इसका चिन्ह है कर्म कारक का चिन्ह। तो जो हमारा कर्म कारक का चिन्ह है वो है को। कर्म कारक का चिन्ह है को। उदाहरण है वही कर्ता कारक का, हम उदाहरण इसमें भी देखेंगे। राम ने श्याम को, जो हमारा कर्म कारक का चिन्ह है, मारा। राम ने श्याम को मारा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ कर्ता जो है वो है राम और उसे मारने का फल किसको मिल रहा है? श्याम को पड़ता है। अतः श्याम कर्म है। अब इसमें देखेंगे जो राम है वो हमारा कर्ता हो गया और जो क्रिया है वो हमारा मारना हो गया। अब मार किसको रहा है? जो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है वो है श्याम पर। तो श्याम हमारा हो गया कर्म। तो जो श्याम है वो हमारा कर्म हो गया और जो श्याम के साथ चिन्ह का प्रयोग हुआ है वो है को। अतः यह हमारा कर्म कारक हुआ। तो इसमें इस उदाहरण में देखेंगे जो राम है वो कर्ता है और मारा या फिर मारने का हो रहा है तो वो क्रिया हुआ और इसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? श्याम पे। तो श्याम हमारा कर्म कारक हुआ और को जो है वो हमारा कर्म कारक का चिन्ह है। तो ये हो गया हमारा कर्म कारक का परिभाषा और उसका उदाहरण। वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है को। उदाहरण है राम ने श्याम को मारा। धन्यवाद।